फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों सुबह सुबह जो है जॉब सुरक्षा को लेके कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए यहाँ, क्योंकि साथी जो है परेशान हैं। हरियाणा सरकार की वादत है। हरियाणा सरकार ने तो कहा है कि पत्थर की लकीर है 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित करना। लेकिन नौकरी सुरक्षित तब तक नहीं होती जब तक उस साथी को एक लेटर नहीं मिल जाता कि उसकी जॉब सिक्योर करने का काम कर दिया गया है, उसको इतनी सैलरी मिलेगी, किस पद के ऊपर जो है तैनात करने का काम कराया गया है। तो ऐसी चीज़ें जब तक साथियों को नहीं मिली है तो उनकी जॉब सुरक्षित किस प्रकार से होगी। और जॉब सुरक्षित करने से पहले भाई जब सरकार ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो ऑर्डिनेंस पास होने के बाद में भी उसके ऊपर सिग्नेचर जारी हुए हैं। सिग्नेचर के बाद में जो है एसओपी जारी हुआ है, फिर जो है विभागों के अंदर जो है लेटर जारी करने का काम किया जाए। आप साथियों ने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, भाई आप साथियों को जो स्टेप टू स्टेप बतावांगे वह किस प्रकार से जो है आप साथियों की जॉब सुरक्षित होगी। और इस प्रकार से अगर विभाग करते हैं तो आप साथी सुरक्षित समझिए, नहीं तो आप साथी व सुरक्षित नहीं हो। 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र मिलने के बाद ही सुरक्षित होगी जॉब। जब तक आपके हाथ में जो वह पत्र नहीं आओगा तब तक आप साथी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते भाई। और तब तक आपकी जॉब जो है सिक्योर नहीं है, क्योंकि पता नहीं वह कितने कर्मचारी हैं और किस लेवल पर लगे हुए हैं और किस किस की जॉब सिक्योर है। ऐसे बहुत सारे ठेकेदारी प्रथा के तहत भी कर्मचारी हैं जिसको 10-10 साल हो चुके हैं आचरण में नहीं आए हैं, उनकी होगी या नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं, सीधे पारा 2 के तहत लगे हुए हैं, आटोन के तहत लगे हुए हैं, एचकेआरएन के तहत भी लगे हुए हैं, लेकिन उनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ने उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपडेट नहीं कराया है। और ऐसे काम जो भाई एक साथ में नहीं हो सकते, आप साथी भी खुद भी समझदार, बहुत टाइम लगेगा। प्रत्येक कर्मचारी को पत्र दिया जाएगा, उसके बाद में जो उस कर्मचारी की जॉब सिक्योर होगी। यहाँ पे साफ साफ बात करा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो 14 अगस्त को घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं कि उनकी जॉब सुरक्षित हो गई है, लेकिन गलियारा में जो है बहुत सारी चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री को अफसरों ने सिर्फ इतना ही बताया गया होगा कि मीडिया में यही बयान देना है कि 1.20 लाख कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित हो गई। भाई ये 1.20 लाख जो कर्मचारी हैं इनकी संख्या भी पता नहीं कितनी है, क्या 1.20 पूरे हैं, क्या 1.20 से कम है या 1.20 से ज़्यादा है, ये भी जो है कर्मचारी असमंजस में है। वह किस प्रकार से जो है 1.20 लाख कर्मचारियों को ये कैलकुलेशन करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 1.20 लाख एचकेआरएन के कर्मचारी तो है नहीं साथियों, पारा 2 के लगावा तो भी नहीं है। हाँ, जो ठेकेदारी प्रथा के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं जिसको एचकेआरएन में नहीं डाला गया है, उन साथियों को भी इसके अंदर अगर शामिल किया जाओ तब जाके जो है वो कुछ आंकड़ा आसपास लग सका है। तो उसी प्रकार से साथियों आगे बात करा, भाई इन्होंने तो कह दिया कि 1.20 लाख की जो जॉब है वो सुरक्षित होगी, मगर वास्तविकता यह है कि एक एक सरकारी कर्मचारी को जब तक व्यक्तिगत तौर पर विभाग की तरफ से पत्र नहीं मिल जाता, भाई एक एक कर्मचारी ने जब तक पत्र नहीं मिल जाता जिसमें यह लिखा होगा कि उसकी जॉब किस पद पर सुरक्षित है, उसको कितना वेतन मिलेगा, तब तक उसकी जॉब सुरक्षित नहीं होगी भाई। यानी कि मेन चीज़ तो यह है कि जब तक उस साथी के हाथ में उसका नाम लिखा हुआ पत्र नहीं आएगा भाई उसकी जॉब सुरक्षित हो चुकी है, उसको इतनी सैलरी मिलेगी, इतने दिन तक वो सेवा कर सका है, तब तक उसकी जॉब सिक्योर नहीं है भाई। अध्यादेश की उम्र सिर्फ 6 महीने की हो भाई, ठीक है। अगर उससे पहले विधानसभा में विधेयक लाकर राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाकर उसे अधिनियम नहीं बना दिया जाता। गलियारे में कहा जा रहा है कि अधिनियम बनने के बाद वह अपने आप लागू नहीं हो जाता, उसे लागू कराया जाओ भाई। गलियारे में कहा जा रहा है कि अभी इस अध्यादेश को लागू करने से पहले इसकी प्रक्रिया या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी होना है भाई। यानी कि एसओपी जारी हो उसके बाद में जो इस अध्यादेश को लागू करने का काम किया जावा है, उसके अनुसार संबंधित कर्मचारियों को उसके विभागों के अधिकारी पत्र जारी करेंगे। मगर 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक तो एसओपी ही जारी नहीं हुआ भाई।
यानी कि बहुत सारे साथी भाई असमंजस में कि लेटर आ जाएंगे विभागों के अंदर, वह अभी तक तो SOP भी जारी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में विभाग में जाओगे और फिर विभाग जो वो पत्र जारी करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान जब HSC और HPSC को चल रही जो भर्तियां हैं इनके रिजल्ट ही जारी करने पर रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने। तो वह यूँ तो जो है किस खेत की मूड़ी है, क्योंकि ये तो वह कच्चे कर्मचारी हैं। अफसर इस अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करने का संशय है भाई, कहीं हम जो है पत्र जारी कर दें और फिर चुनाव आयोग में और वह पड़चन पे दे। इसलिए जो है दैनिक सवेरा ने कई बार यह मुद्दा जब मुख्यमंत्री के सामने उठाया है कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री साहब हर बार यही कह देते हैं कि 1.20 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है। अब पूछा जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2024 तक क्या इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिल जाएगा। मेन सवाल यूँ पूछा जा रहा है अब, क्या 8 अक्टूबर तक जो है इनको जॉब सुरक्षित मिल जाएगी। अगर भाजपा सरकार रिपीट हो गई तो इन कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सरकार बदलगी तो दूसरे दल की जो सरकार है वह कैसे जॉब स्कोर होगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं कि स्थायी कर्मचारियों को पक्के कराएंगे भाई। यानी कि साथियों का हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, लेकिन खा कौन सा भी नहीं पा रहे हैं भाई। दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, वह खावा तो खावा किस प्रकार तक वो खाया भी नहीं जा रहा और दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो अब ये देखना होगा भाई क्या क्या इसके ऊपर हुआ है। अभी तक तो विभागों के अंदर लेटर जारी नहीं हुए हैं, पहले SOP जारी होगी, उसके बाद में विभागों के अंदर पहुंचेगी, फिर विभाग जो वह पत्र जारी करेंगे, फिर वह डिपार्टमेंटा में पहुंचेगी और फिर डिपार्टमेंट जो है वह अपने अपने कर्मचारियों को देखेंगे और फिर कर्मचारियों का डाटा लेंगे, उसके बाद में उल्टा फिर भेजेंगे, फिर पत्र जारी होंगे भाई। इतना लंबा प्रोसीजर है, वह देखना यह होगा भाई अब जो आगे क्या हुआ है। जैसे कोई भी आप साथी लगे इन्फॉर्मेशन आवेगी तो आप साथियों जो तुरंत जानकारी दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी जो भी इस चीज़ को लेकर अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि आप साथियों को पता है भाई अब तक अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो इन 4 दिनों में क्या कर लेगी। फिर भी अगर कुछ होता है तो आप साथियों को बता दिया जाएगा, टेंशन ना लो। बस जो में भी होने लग रहा है और ठीक होने लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सैलरी तो आप साथी पहले भी इसी प्रकार से आ रही थी, तो 1-2 महीने और ले लो, आगे देखे जाओगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी आगे होगा तो आप साथियों को बता दिया जाएगा। आप साथ लगे यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे भाई, इस प्रकार से जो है सिस्टम और प्रोसीजर है और इसी प्रकार से आप साथियों को जो है सुरक्षित होगी। तब तक ऐसा नहीं होता, अब आपके हाथ में पत्र नहीं आ जाता, वेतन नहीं मिलता, आपकी जॉब सुरक्षित नहीं होगी। जैसा कि हम जो आप साथियों को पहले भी सारी वीडियो के अंदर बताते आने लग रहे हैं कि सबसे पहला काम यही होगा, जब तक आप साथियों को पत्र नहीं मिल जाता आपका जॉब स्कोर नहीं है, ना आपको मानने की ज़रूरत है। आपको 10 साल हो गए, 5 साल हो गए या 5 से नीचे, जब तक क्लैरिटी नहीं आओगी तब तक आप साथी वेट करते रहिए और वेट यानी कि वीडियो भी देखते रहिए कि क्या स्टेटस चल रहा है हरियाणा के अंदर, क्या अभी करंट की सिचुएशन है। आपको हम जो है पल पल की अपडेट देते आ रहे हैं। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।